हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक से उत्तराखंड में वन आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि हमने उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक से प्राचीन इतिहास के सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास में हमने परमार राजवंश, चंद राजवंश, गोरखा राजवंश को कंप्लीट किया था। और आधुनिक इतिहास में हमने उत्तराखंड के जो हमारे कमिश्नर थे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी। और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं, या फिर मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां से भी उन सभी पार्ट्स को देख के नोट डाउन कर सकते हैं। एक अच्छा रिवीजन आपका इन प्रश्नों के माध्यम से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज से या प्रैक्टिस सेट के बेस से उत्तराखंड या कंप्लीट जो भी आपका पैटर्न है यूके SSC का, उससे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है कि वनों से संबंधित ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने वाले ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे। तो वनों से संबंधित ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने वाले ब्रिटिश कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। और उन्होंने वनों से संबंधित ठेकेदारी व्यवस्था को कब समाप्त किया था? 1858 में। कब? 1858 में। यहीं से एक दोस्तों प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में लाइसेंस नीति लागू करने से किसके द्वारा रोकी गई थी? तो हेनरी रैमजे के द्वारा ही रोकी गई थी, जो कि कुमाऊं के छठे कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है। और सर्वाधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर भी यही थे, जिन्हें कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का प्रथम वन रक्षक भी कहा जाता है। तो हेनरी रैमजे को ही कुमाऊं का प्रथम वन रक्षक भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, कुमाऊं का केसर, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा भी इन्हें कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अनुसूचित जिला अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अनुसूचित जिला अधिनियम दोस्तों 1874 में पारित हुआ था। क्या? अनुसूचित जिला अधिनियम। अगला हमारा प्रश्न है, कुमाऊं वन पंचायत के लिए अधिनियम कब बनाए गए थे? तो कुमाऊं वन पंचायत के लिए अधिनियम बनाया गया था दोस्तों कब? 1931 में। कब बनाया गया था? 1931 में। और दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वन पंचायत का गठन उत्तराखंड में कब किया गया था? वन पंचायत का गठन उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब किया गया था? 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन किया गया था। किसके तहत किया गया था दोस्तों? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, जो कि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, अनुसूचित जिला अधिनियम यानी कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के तहत ही उत्तराखंड में वन पंचायत या फिर कुमाऊं में वन पंचायत का गठन कब किया गया था? 1931 में किया गया था। तो उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन 1931 में किया गया था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि भूमि के स्वामी को क्या कहा जाता था? तो भूमि के स्वामी को दोस्तों थातुआन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थातुआन कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, भूस्वामी से भूमि को वार्षिक किराया लेकर कर देने वाला क्या कहलाता था? तो भूमि स्वामी से भूमि को वार्षिक रूप से किराए पर लेकर उसे कर देने वाला जो पद था वो कहलाता था क्या? सिरतान कहलाता था। वो क्या कहलाता था? सिरतान कहलाता था। अगला हमारा प्रश्न है कि मंदिरों के रखरखाव व संरक्षण के लिए जिस भूमि से राजस्व एकत्रित किया जाता था उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो मंदिरों के रखरखाव व संरक्षण के लिए जिस भूमि से राजस्व एकत्रित किया जाता था उस भूमि को गूंठ भूमि के नाम से जाना जाता था। क्या? गूंठ भूमि के नाम से। और दोस्तों, यह प्रश्न लोअर PCS के एग्जाम में भी पूछा जा चुका था कि निम्न में से गूंठ भूमि का संबंध किससे है? तो मंदिरों के रखरखाव व संरक्षण से है गूंठ भूमि का संबंध। ठीक है। और मंदिर को रखरखाव और संरक्षण के लिए जिस भूमि से राजस्व एकत्रित किया जाता था वह हमारी गूंठ भूमि कहलाती थी। अगला हमारा प्रश्न है कि बेनाप भूमि के स्वामित्व पर प्रकाश डालने वाले प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? तो बेनाप भूमि के स्वामित्व पर प्रकाश डालने वाले प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर थे दोस्तों कौन? हेनरी रैमजे। कौन थे? हेनरी रैमजे थे। इसीलिए इन्हें कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हड़पी गई वह भूमि जो बंजर हुआ करती थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा हड़पी गई वह भूमि जो बंजर हुआ करती थी उसे केसर-ए-हिंद भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या? केसर-ए-हिंद भूमि। तो केसर-ए-हिंद भूमि का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो हड़पी गई भूमि जो कभी पहले बंजर हुआ करती थी उसी को केसर-ए-हिंद भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि खस परिवार कानून पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर एल डी जोशी जी के द्वारा खस परिवार कानून पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर LD जोशी जी के द्वारा। ठीक है। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि
वृक्षण के विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊनी कविता किसने लिखी थी? क्या वृक्षण के विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊं कविता किसने लिखी थी? कुमाऊनी कविता तो गौरदा ने, गौरदा यानी कि गौरीदत्त पांडे जी ने लिखी थी। ये प्रश्न भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भूमिगत जल स्रोत को वास्तुकला रूप देकर पानी को जिसमें एकत्रित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो नौला। नौला आप लोगों ने सभी पढ़ा होगा दोस्तों कि नौला यानी कि पानी के एकत्रण के लिए यूज किया जाता है। प्राचीन समय में नौलों के माध्यम से ही स्रोत से पानी नौले में आता था और नौले से ही पानी भर के सभी लोग यूटिलाइज करते थे, लेकिन आजकल तो पाइप वाला सिस्टम हो गया। लेकिन नौला क्या होता है? तो भूमिगत जल स्रोत को वास्तुकला का रूप देकर पानी को जिसमें एकत्रित किया जाता है उसे नौला कहते हैं। ठीक है। अब उत्तराखंड में कुछ प्रसिद्ध नौले हैं, याद रखना आपको। जाह्नवी नौला कहाँ स्थित है? जाह्नवी नौला तो गंगोलीहाट पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है जाह्नवी नौला। एक हथिया नौला कहाँ पे स्थित है दोस्तों? चंपावत में स्थित है एक हथिया नौला, आप लोगों को याद होना चाहिए। खोली भिठारी नौला कहाँ स्थित है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है खोली भिठारी नौला। ठीक है। यही प्रश्न आता है कि धारा नौला, क्या धारा नौला कहाँ स्थित है? तो धारा नौला भी अल्मोड़ा में स्थित है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण नौले हैं, इसके अलावा और कई सारे नौले हैं जो कि हम कभी बाद में बात कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा कब से घराटों से कर लिया जाने लगा? तो 1842 से दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा घराटों से कर वसूला जाने लगा। कब से? 1842 से। और जब ये घराटों से कर वसूला गया दोस्तों, इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो लुसिंगटन इस टाइम पे हमारे कुमाऊनी कमिश्नर थे, जो कि चौथे कुमाऊनी कमिश्नर थे। और तराई जनपद का गठन भी कब किया गया था? 1842 में ही किया गया था। और कब से घराटों से कर लिया जाने लगा उत्तराखंड में? तो 1842 से लिया जाने लगा। याद रखना आपको ये प्रश्न। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं में जल नियम कब बनाया गया? यानी कि कुमाऊं जल नियम कब बनाया गया? तो कुमाऊं जल नियम दोस्तों 1917 में बनाया गया कुमाऊं जल नियम। ठीक है। और जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अधीन ही दोस्तों हमारा कुमाऊं जल नियम 1917 बनाया गया। याद रखना आपको। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि कुमाऊं जल नियम को कब संशोधित किया गया? तो 1930 में दोस्तों कुमाऊं जल नियम को संशोधित किया गया और नियम 1917 में सुधार किया गया इसके तहत। और इसमें जो घराट वराट है हमारे घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको प्रश्न बताई दिया था कि घराटों से कब कर लिया जाने लगा? 1842 में। अगला हमारा प्रश्न है, किसने कुमाऊं वाटर रूल्स पर अपनी रिपोर्ट 1930 में कुमाऊं कमिश्नरी को सौंपी थी? ठीक है। तो स्टोवेल ने कुमाऊं वाटर रूल्स पर अपनी रिपोर्ट 1930 में कुमाऊं कमिश्नरी को सौंपी थी। याद रखना किसने दी थी? स्टोवेल ने। अगला हमारा प्रश्न है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी कब बनाई गई थी? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था दोस्तों कब? 13 अप्रैल 1921 को, जिसे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी भी कहा जाता है। कब? 13 अप्रैल 1921। यहाँ पे आप फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी भी कर दीजिए। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था या कब बनाई गई थी? तो 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी या कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना था। और इस फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी या कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पी विजडम। कौन थे? पी विजडम इसके अध्यक्ष थे। याद रखना आपको, पी विजडम एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? तो 13 अप्रैल 1921 को किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पी विजडम थे। और यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 28 अक्टूबर 1921 को ही 28 अक्टूबर 1921 को ही क्या किया था? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और इसी कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर ही 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत कम्युनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंधन के तर्ज पर वन पंचायतों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। और उसके बाद में एट लास्ट वन दोस्तों 1931 में हमारी वन पंचायतों का गठन सर्वप्रथम किया गया था। भारत का एकमात्र राज्य दोस्तों जहां पर प्रेजेंट टाइम पर भी वन पंचायत है, वो कौन सा है? उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में वन पंचायतों की स्थापना कब की गई थी? 1931 में की गई थी। ये प्रश्न भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलना है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वन प्रबंधन का पहला कदम उत्तराखंड में या कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में वन प्रबंधन का पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया था? तो उत्तराखंड या कुमाऊं में वन प्रबंधन का पहला जो कदम है दोस्तों, वह ट्रेल के द्वारा उठाया गया था। कब? ट्रेल के द्वारा उठाया गया था। कब? 1823 में। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और पहाड़ों में जंगलों की सुरक्षा व रखरखाव का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी रैमजे के द्वारा 1859 में किया गया था। यह प्रश्न दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब यहीं से एक और प्रश्न दोस्तों एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो हमारा जंगलात कानून था या जंगलात कानून के विरोध में किसने आंदोलन किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगलात आंदोलन या जंगलात जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो हर्षदेव ओली ने किया था। किसने? हर्षदेव ओली ने किया था। और हर्षदेव ओली को
काली कुमाऊं का मुसलोनी या फिर काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। याद रखना आपको हर्षदेव ओली, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वन आंदोलन का जो हमारा प्रमुख क्षेत्र था वो कौन सा था? सल्ट क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? सल्ट क्षेत्र था, ठीक है। और वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए हर्षदेव ओली को शक्ति नामक पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसलोनी भी कहा गया था। और हर्षदेव ओली ने ही जंगलात कानून का विरोध किया था, या जंगलात कानून के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, या जंगलात आंदोलन का नेतृत्व किया था, आप ये कह सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का है या फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का है? तो याद रखना है 13 अप्रैल 1921 को इसका गठन हुआ था और इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी दोस्तों? तो 28 अक्टूबर 1921 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक है। अब कहीं कहीं 28 अक्टूबर 1921 है, किसी किसी किताब में दोस्तों ये भी लिखा गया है कि 1926 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कब? 1926 में। अब देखिए दोस्तों, कुछ कुछ किताबों में तो क्या है ना, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को एक ही बताया गया है, ठीक है। लेकिन किसी किसी किताब में अलग अलग बताया गया है। लेकिन मेनली देखा जाए तो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी दोनों सेम थी। तो दोनों के संदर्भ में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। अगर पूछा आता है कि गठन कब हुआ, तो गठन मैंने आपको बता दिया, 13 अप्रैल 1921 को हुआ था। प्रथम रिपोर्ट कब सौंपी इसने? 28 अक्टूबर 1921 को इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। और 1921 में रिपोर्ट सौंपने का नहीं होगा तो फिर आपको 1926 ऑप्शन मिलेगा, आप उसको भी सही कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं से एक प्रश्न भी पूछा आता है कि कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी या जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी, इसके तहत कितनी जिला कमेटियां बनाई गई थी? तो 3 जिला कमेटियां बनाई गई थी, अल्मोड़ा जिला कमेटी, नैनीताल जिला कमेटी और गढ़वाल जिला कमेटी। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बता दिया था मैंने आपको, पी विजडम। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को कितने जिला कमेटी में विभक्त किया गया था? 3, अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, वनों से संबंधित ठेका व्यवस्था कब से कब तक जारी रही? तो वनों से संबंधित जो ठेकेदारी व्यवस्था थी वह 1818 से लेकर 1858 तक जारी रही। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि वनों की ठेकेदारी व्यवस्था को किसके द्वारा बंद किया गया? तो वनों की ठेकेदारी व्यवस्था को हेनरी रैमजे के द्वारा बंद किया गया। हेनरी रैमजे के द्वारा बंद किया गया। और कब किया गया दोस्तों? 1858 में ठेकेदारी व्यवस्था को हेनरी रैमजे के द्वारा बंद कर दिया गया था। इसीलिए हेनरी रैमजे को कुमाऊं के प्रथम वन संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकारी वनों की नींव डालने वाले ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? तो सरकारी वनों की नींव डालने वाले ब्रिटिश कमिश्नर थे कौन? कमिश्नर ट्रेल। और कब डाली थी इन्होंने सरकारी वनों की नींव? 1826 में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सरकारी वनों की नींव ये तो हो गया। अगला प्रश्न है कि पुरानी वन ठेकेदारी प्रथा को बंद किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कब एक वन विभाग स्थापित किया था? यानी कि वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1864 में दोस्तों वन विभाग की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड के वन से संबंधित एक वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में पिनअप करके दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने उत्तराखंड के जो वनों का इतिहास है, जो हमारा 1861 से शुरू होता है और 1861 से लेकर के पूरा हमने 2016 तक के डाटा उसमें कवर अप किया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपकी वनों से संबंधित, जैसे कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब की गई, गढ़वाल में कब की गई, ट्रेल के द्वारा क्या काम किए गए, रैमजे के द्वारा काम कब किए गए, जो हमारा वन अधिनियम है वो कब लागू किया गया, जो भी ये छोटे मोटे फैक्ट होते हैं सभी कवर अप किए गए हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। या फिर आप उत्तराखंड के वन बाई उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक डालेंगे तो वहाँ पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ब्रिटिश सरकार ने कब एक वन विभाग स्थापित किया था? 1864 में। यानी कि नॉर्मली पूछा जा सकता है आपसे कि वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई थी। यहीं से एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि वन विभाग की स्थापना के समय पे इसके प्रथम महानिरीक्षक कौन बनाए गए थे या महानिदेशक कौन बनाए थे? तो डॉक्टर डिट्रिस ब्रैंडिस को इसका प्रथम महानिरीक्षक या महानिदेशक बनाया गया था। किसे? डिट्रिस ब्रैंडिस को, याद रखना है आपको। और यहीं से एक प्रश्न दोस्तों इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम 1878 में पारित किया गया था। क्या? भारतीय वन अधिनियम, ठीक है। और प्रथम वन बंदोबस्त कब किया गया था? तो सर्वप्रथम वन बंदोबस्त कब किया गया था दोस्तों? 1861 में सबसे पहले हमारा वन बंदोबस्त किया गया था। कब? 1861 में। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करना है। 1861 में सबसे पहले वन बंदोबस्त कराया गया था। 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम महानिरीक्षक कौन बनाए थे? डॉक्टर डिट्रिस ब्रैंडिस बनाए गए थे, ठीक है। और 1868 में फिर कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की जाती है। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की जाती है। 1869 में दोस्तों गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की जाती है और 1885 में दोस्तों टिहरी गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की जाती है। तो याद रखना आपको, कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1868 में, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना 1869 में और टिहरी गढ़वाल वन विभाग की स्थापना 1885 में की जाती है। और ये सभी फैक्ट जो छोटे छोटे फैक्ट्स थे वो मैंने आपको कवर अप करा रखे हैं उस वो जो हमारी वन वाली वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक, ये बता दिया था मैंने आपको। वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन अधिनियम दोस्तों कब पारित किया गया? 1865 में फिर हमारा वन अधिनियम पारित किया गया
था, ठीक है। और भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया पूछेगा तो 1878 आपको करना है। सर्वप्रथम वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया था। प्रथम वन बंदोबस्त 1861 में कराया गया था। वन विभाग की स्थापना 1864 में की गई थी। तो अलग अलग फैक्ट हैं, तो आप नोट डाउन करके जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, देखिए 1865 के वन अधिनियम के अंतर्गत कुमाऊं के लिए एक वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना, यानी कि कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1868 में की गई थी, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय वन अधिनियम कब बना था? जो कि मैंने आपको भारतीय वन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1878 में बना था। अगला प्रश्न है कि चीड़ के पेड़ से कब ब्रिटिश सरकार ने लीसा टिपान का कार्य शुरू किया था? तो चीड़ के पेड़ से ब्रिटिश सरकार ने लीसा टिपान का कार्य शुरू किया था 1890 में। कब? 1890 में। अगला हमारा प्रश्न है कि कब से सरकार ने बेनाम भूमि का अधिग्रहण कर अपने स्वामित्व में रखना शुरू कर दिया था? तो 1893 से दोस्तों सरकार ने बेनाम भूमि को केसर ए हिंद भूमि घोषित कर दिया था। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि बेनाम भूमि को केसर ए हिंद भूमि कब घोषित किया गया? 1893 में घोषित किया गया। और केसर ए हिंद भूमि मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो आपका ऐसी भूमि थी जो बंजर थी, उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा हथिया लिया गया था और उसी भूमि को केसर ए हिंद भूमि भी कहा गया है। और यही प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया कि बेनाम भूमि को केसर ए हिंद भूमि कब घोषित किया गया था? 1893 में घोषित किया गया था। किसके द्वारा? ए.के. पॉ के द्वारा घोषित किया गया था। तो वही प्रश्न है कि सरकार ने बेनाम भूमि का अधिग्रहण कर कब स्वामित्व में रखी? 1893 में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत मछलियों को पकड़ना व उनका शिकार करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो धारा 32 के तहत। और यह प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट है, 29वां एग्जाम में पूछा गया है कि बिना लाइसेंस के भीमताल के नौकुचिया ताल तथा सात ताल में मछलियां पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया? तो बिना लाइसेंस के भीमताल, नैनीताल जनपद के भीमताल और नौकुचिया ताल तथा सात ताल में मछलियां पकड़ना अवैध घोषित किया गया। कब? 16 अक्टूबर 1902 को। कब? 16 अक्टूबर 1902 को। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई 1911 की वन नीति में किसका योगदान रहा? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई 1911 की वन नीति में स्टेफी व नेल्सन का योगदान रहा था। किसका? स्टेफी व नेल्सन का योगदान रहा था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और 1911 से लेकर के 1917 तक, 1911 से 1917 तक दोस्तों स्टीफी और नेल्सन ने क्या किया था? वन बंदोबस्त भी किया था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि पहले जंगलों से टीनों के हिसाब से घी निकलता था, अब टीनों के हिसाब से तारपीन निकलता है। यह उक्ति किसने दिया है? यह कथन किसका है? तो बद्रीदत्त पांडेय जी का यह कथन था कि पहले जंगलों से टीनों के हिसाब से घी निकलता था, अब टीनों के हिसाब से तारपीन का तेल निकल रहा है। अंग्रेजों के समय पे स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, आग लगने की सूचना किस दूरभाष नंबर पर दी जाती थी ब्रिटिशों के समय पे? तो 51 नंबर पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वनों में आग लगाने के जुर्म में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दुर्गा देवी जी वनों में आग लगाने के जुर्म में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। कौन? दुर्गा देवी जी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यह सरकार राजा नहीं है बल्कि बनिया व राक्षसी राज है और इसका सम्राट रावण है, यह किस सैनिक ने कहा था? तो बद्रीदत्त वैष्णव के द्वारा यह कहा गया था कि ये जो ब्रिटिश सरकार है यह राजा नहीं है बल्कि बनिया व राक्षसी राज है और इसका सम्राट रावण है। यह बद्रीदत्त वैष्णव जी ने कहा था, ठीक है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या कि कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी वनों के संबंध में या वनों के आग लगाने के संबंध में कुमाऊं में सर्वप्रथम गिरफ्तारी किसकी हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसकी दोस्तों? दुर्गा देवी की। दुर्गा देवी मैंने आपको बताया था 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को वनों में आग लगाने के जुर्म में सर्वप्रथम 1 माह की कैद हुई थी, ठीक है। स्टेफी और नेल्सन ने बंदोबस्त 1911 से 1917 किया था, मैंने आपको बता दिया था। चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य 1890 में शुरू किया गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। 1902 में दोस्तों आपका भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल में मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया था। सभी भूमियों को या बेनाम भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया था? या बेनाम भूमि को केसर हिंद भूमि कब घोषित किया गया था? 1893 में घोषित किया गया था ए.के. पॉ मॉडल के तहत, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में हुई थी, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में हुई थी और टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1885 में हुई थी। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और गढ़वाल में जब वन विभाग की स्थापना हुई थी तो इसे 4 भागों में बांटा गया था, पाटलीदून वन विभाग, चंडी के वन विभाग, कोटरी वन विभाग और उदयपुर के वन विभाग। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्टलैंड को वनों के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो वेस्टलैंड को वनों के अंतर्गत 1893 में शामिल किया गया था। यहीं से एक प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि नेल्सन के द्वारा, नेल्सन एक वन अधिकारी थे, तो नेल्सन के द्वारा वन भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो नेल्सन के द्वारा वन भूमि को दोस्तों आपका 3 भागों में बांटा गया था, ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 भागों में नेल्सन के द्वारा वन भूमि को बांटा गया
था। यह प्रश्न आपको याद रखना है। यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हमारी 1869 में हुई थी, तो गढ़वाल वन विभाग को दो भागों में कब पृथक किया गया? तो 1914 में दोस्तों गढ़वाल वन विभाग को दो भागों में बांट दिया गया। एक था उत्तरी वन विभाग और दूसरा था दक्षिणी वन विभाग। फिर 1924 में फिर से दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी वन विभाग को फिर से मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। ऐसे एक प्रश्न है दोस्तों कि ओस मास्टन ने उत्तर गढ़वाल और भोला ने दक्षिण गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना कब बनाई थी? याद रखना दोस्तों, ओस मास्टन ने उत्तर गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना और भोला ने दक्षिण गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना कब बनाई थी? 1916 में। 1916 में। तो प्रश्न समझ सकता है, उत्तर गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना किसने बनाई? वनों से संबंधित ओस मास्टन ने बनाई 1916 में। दक्षिणी गढ़वाल में किसने बनाई? भोला ने। और फिर उत्तरी और दक्षिणी गढ़वाल जो हमारे वन थे, इन्हें कब एक कर दिया गया? 1924 में। ठीक है, यहीं से एक दोस्तों प्रश्न बन जाता है कि वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमाऊं संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब ये कब की गई थी? तो 1916 में की गई थी। क्या? वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना कब? 1916 में। और इसके सचिव कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी इसके सचिव थे। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब दोस्तों एक से दो फैक्ट्स और भी हैं जो हमारे वनों से संबंधित हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव सबसे पहले कब रखी थी? 1826 में रखी थी। और ट्रेल के द्वारा ही साल के वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1826 में ही ट्रेल के द्वारा साल के वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध लगाया गया था। सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही शुरू किया गया था। 1858 में रैमजे ने फिर ठेकेदारी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले वन विभाग की स्थापना 1864 में की गई थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर 1865 में वन अधिनियम आया था, उसके तहत भी जो जो चीज़ें हुई थी वो मैंने आपको बता दिया था। 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई थी और 1869 में दोस्तों गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न भी आपको डॉकली नोट डाउन करने हैं। अब प्रश्न एक ये बनता है कि जब 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई थी, उस टाइम पे वन विभाग के संरक्षक कौन थे? तो उस टाइम पे संरक्षक थे कौन? पी सरन। ठीक है, पी सरन। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है और हो सकता है कि एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न दोस्तों बनता है कि मेमोरी ऑफ राज पुस्तक के लेखक कौन थे? मेमोरी ऑफ राज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑफ राज। तो जी.आर. काला थे। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ब्रिटिश गढ़वाल में किसको पुलिस की पावर दी गई थी जो कि अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे? तो थोकदार और प्रधान को पुलिस की पावर दी गई थी जो कि अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे। ठीक है, एक प्रश्न और दोस्तों बनता है कि कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कब लाया गया था? तो 1898 में दोस्तों कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाया गया था, जिसके तहत कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर तथा पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया था। ठीक है, एक और प्रश्न है दोस्तों जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा कि जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर बिल जिसे कुमाऊं टेनेंसी बिल या कुमाऊं टेनेंसी बिल कहा जाता है, यह कब पारित हुआ था? तो 1931 में दोस्तों कुमाऊं टेनेंसी बिल या जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर बिल पारित हुआ था। कब? 1931 में। ठीक है, और एक और प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों कि द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ था? द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ था? तो 1932 में दोस्तों द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल आपका पारित हुआ था। ठीक है, इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ से याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुमाऊं या गढ़वाल में वनों से संबंधित या फिर जो भी हमने ब्रिटिश प्रशासन के नियमों के तहत जैसे हमने जल अधिनियम 1917 बना, फिर 1930 में उसे संशोधित किया गया, ये सब चीज़ें। बाकी इसी के साथ साथ एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो वीडियो आपको कंप्लीट देख लेनी है। और आज की वीडियो के आपके नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर के टाइप में आप अच्छा खासा इनसे रिविजन कर सकते हैं। अजय रावत जी की किताब से और कुछ अन्य किताबों से मैंने आपको इस संकलन करके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हुई हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी छूटी हुई हैं दोस्तों, जिन्हें हम बाद में कभी कवरअप कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।